अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। सैटरडे को हम लोग ज़ियारतें करने गए थे, जितने भी अहम मकामात हैं, मसाजिद हैं, और जो मकबूजा फ़लस्तीन है वहाँ जाना था। तो काफ़ी लंबा सफ़र था। सुबह 9 बजे हम यहाँ से निकले। बड़ी कोच थी। और यहाँ पर ये देखें, ये इसराइली फोर्सेस हैं जो, और इस तरह घोड़ों पर भी ये इंस्पेक्ट करते हैं और जगह जगह लोगों को रोककर उनकी आईडी वगैरह पूछते हैं। While we are driving, but I'll give you the key in one condition, and that condition was day to day that mountain called of Jabal al-Mukabbir mountain, to the gate. That priest, he was watching, and then he knew who's Al-Faruq Umar ibn al-Khattab, because he have the sign, and he look at his clothes, and then he know who's Al-Faruq Umar ibn. और ये जबल अल मुकब्बर का मुकाम है। लास्ट टाइम जब ईमान यहाँ पर गई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्सेस थी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, क्योंकि उस वक़्त अल जज़ीरा की जर्नलिस्ट जो है उसकी डेथ हुई थी। उस वजह से काफ़ी हालात कशीदा थे। और यहाँ से भी देखें मस्जिद अल अक्सा जो है वो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। बस एक क्विक विज़िट किया और दोबारा हम कोच में बैठ गए थे। ये सारे अंगूरों के दरख्त हैं। अंगूर इतना ज़्यादा वहाँ पर ग्रो होता है, और यकीन जानिए कौड़ियों के भाव वहाँ पर अंगूर बिकता है, और इतना मीठा अंगूर शायद कभी नहीं खाया होगा। जैतून के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गर्म इलाका है और ये चीज़ें वहाँ पर मुकामी तौर पर काश्त होती हैं और बहुत ही सस्ती मिलती हैं। ये अब एरिया शुरू हो गया है मकबूजा फ़लस्तीन का। जब यहाँ पर आए तो यहाँ के हालात अपने आप ही बताते थे कि ये मकबूजा फ़लस्तीन है। ये अल खलील का एरिया है। जब हम इस एरिया में आए तो यहाँ मस्जिद तक आते आते बहुत सी चेक पोस्ट थी रास्ते में, तो वीडियो कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर अब ये मुकाम में इब्राहीम है। ज़ियारात के मकामात तो बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा था कि आपके पास एक ज़्यादा टाइम होना चाहिए, तब आप एक जगह ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो उस जगह के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। अभी जैसे ये मस्जिद ही है, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मकामात अहम हैं, लेकिन हम बहुत थोड़ी देर रुके क्योंकि और भी जगह जाना था। तो कम से कम 1-2 घंटे तो यहाँ पर रुकना चाहिए था, ताकि इसके बारे में और तफसील से हम जान सकते। ये अल खलील जो है ये मुकाम वेस्ट बैंक में है, जिसको गज़ा की पट्टी कहा जाता है। मोस्ट ट्रबल एरिया के अंदर ये मुकाम है, ये मस्जिद है। तो जब यहाँ पर आए तो रास्ते में जगह जगह जो लोकल लोग हैं वो चीज़ें लेकर पीछे पीछे आते हैं कि हमसे कोई चीज़ ख़रीदें, हमसे कुछ ख़रीदें। तो जो गाइड था उसने कहा इनसे कोई भी चीज़ नहीं ख़रीदनी वरना ट्रबल होती है, ये होता है वो होता है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि हम बाहर बैठ के तो इतनी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो एरिया जब हम यहाँ आए हैं तो वो लोग एक्चुअली हमसे कह रहे हैं कि हमारी हेल्प करें, तो वो उसके लिए मना कर दिया गया। तो गाड़ी में जब आकर बैठे तो फिर कुछ लोगों से उसने कहा आपने चीज़ ख़रीदनी है तो ख़रीद सकते हैं।
सिर्फ तस्बीहां ही उसने ख़रीदने दी जो गाइड था। तो कैसर ने कहा लास्ट टाइम भी इन्हीं आदमियों से तस्बीहां ख़रीदने दी, बाकी लोगों से नहीं ख़रीदने दी। तो बरले से ग्रुप आया हुआ था, तो उसमें से किसी एक ने माइक पकड़ के कहा कि किसी ने कुछ ख़रीदना है इन लोगों से। तो फिर सब ने ही कुछ ना कुछ ख़रीदा। हमने भी उनसे वो पाउच थे और जो फ़लस्तीन के रिस्ट बैंड थे वो हमने ख़रीदे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब वो लोग कह रहे हैं, हम ये देखें यहाँ पर ये खड़े हुए हैं ना, तो अगर इनसे कुछ ख़रीद लिया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इतनी बड़ी बस थी, 40-45 लोग थे इसमें। अब ये मकाम में यूनुस अलैहिस्सलाम की मस्जिद है, ये भी काफ़ी आगे जाकर आई। And the reason being that Nabi Yunus alayhi salam, he been sent there to call people to Islam. So every time that Nabi Yunus alayhi salam, he tried to give them da'wah, he was not listening to Nabi Yunus alayhi salam. और ये पार्टीशन वॉल है जो कि फ़लस्तीन और इसराइल को अलग करती है, और ये बहुत ऊंची है और बहुत ही लंबी वॉल है। And we gonna elaborate Aqsa very soon. Explain to me how. How? Look, he's और इस मस्जिद में हमने नमाज असर अदा की थी। दरवाज़ा खोलते ही कितनी कूलिंग है यहाँ पर। ये अभी हम जेरिको एरिया में आए हैं। यहाँ पर केबल कार थी, हमें पहले ही बताया गया था। जब ये ट्रिप बुक हुआ था उस वक़्त केबल कार इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। ये वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि केबल कार भी है, तो उसमें बैठकर आप ऊपर पहाड़ी तक बना हुआ है कोई मुकाम है, तो वहाँ तक जा सकते हैं। वहाँ पर बुफ़े भी होगा, तो उसके अलग से चार्जेस थे। तो ये देखें, फिर हम लोग गए क्योंकि सारा ग्रुप ही गया, तो जब बैठ के चले गए तो अंदाज़ा हुआ कि ये वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी था। इतनी अच्छी नहीं थी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट अभी ज़रूरत है इसको करने की। ये सिर्फ इसलिए कि जो लोकल लोग हैं उनकी हेल्प हो, उनकी इकोनॉमी की, उनके रोज़गार में थोड़ी सी हेल्प होगी। इस तरह से जब टूरिज़म आएगी तो यहाँ ऊपर तक जाएंगे तो ज़ाहिर है आप थोड़ा स्पेंड करते हैं तो उनकी हेल्प होती है। इस नज़रिए से ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया था, वरना जिस तरह का ये मुकाम है यहाँ पर केबल कार की तो ज़रूरत है ही नहीं। गर्मी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि केबल कार में कोई भी कूलिंग सिस्टम नहीं था, और बीच में जाके बीचों बीच ये रुक गई क्योंकि जो लोडिंग और अनलोडिंग पैसेंजर की होती है, तो उस वक़्त जो केबल कार चल रही होती है वो वहीं पर रुक जाती है। तो उससे थोड़ा सा हुआ कि ये क्यों रुक गई है, हालांकि यहाँ लिखा भी हुआ था। तो काफ़ी ऊंचाई पर जाकर आया ये जो है, एक एज अ एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। हम तो पहली दफ़ा बैठे इसमें। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हम सबको ही एक साथ नहीं आ जाना चाहिए था। कोई एक आकर ऊपर देख लेता कि ये जगह आनी भी चाहिए, हमें आना भी चाहिए सबको, कि नहीं आना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमने कौन सा यहाँ बार बार जाना था। इस तरह से जैसे टूरिस्ट प्लेस होती है, शॉप बनी हुई हैं। उन्होंने पहले कहा था कि बुफ़े होगा, वो भी साथ ही इंक्लूडेड था। तो खाना हमें इतना पसंद नहीं आया, बच्चों ने तो खैर बिल्कुल ही नहीं खाया। ये उस तरफ
डेड सी नज़र आता है। ये देखें उस तरफ डेड सी है और डेड सी के उस तरफ जो है जॉर्डन का इलाका नज़र आता है। खैर इतना क्लियर तो नहीं आता, लेकिन ये है कि जॉर्डन जो है वो सामने समुंदर के पार जो है दिखाई देता है। अभी जैसे मैंने पहले कहा कि बरले से ग्रुप आया हुआ था, माशाल्लाह वो सारे ही हाफ़िज़ कुरान थे। तो उनमें से एक ने अभी यहाँ, जब हम यहाँ ऊपर आए तो कहा कैसर से कि मैं 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ पर, तो मेरे ज़हन में कभी आया ही नहीं कि ये बच्चों के लाने वाले भी जगह है। तो उस आदमी ने कहा कि आपको देखकर हमें इतना ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि हमारे ज़हन में ये क्यों बात नहीं आई कि हम भी अपने बच्चों को लेकर आएँ। तो आपने एक एग्ज़ाम्पल सेट की है हमारे लिए। तो उसने कहा कि मैं इंशाल्लाह दोबारा जब आऊँगा तो अपने बीवी बच्चों को लेकर आऊँगा। मेरे बच्चे भी आपके बच्चों की ही एज के हैं। तो आपने एक मिसाल कायम की है कि आप अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं, कि कभी हमारे ज़हन में आया ही नहीं कि हम खुद आ जाते हैं। 2-3 दफ़ा उसने कहा कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन फैमिली को यहाँ ला सकते हैं, ये हमारे ज़हन में कभी भी नहीं आया। हॉलीडेज़ करने के लिए हम वैसे भी कहीं चले जाते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसी जगह जो है वो ज़्यादा सही है कि जहाँ पर कम से कम हमारी जो हिस्ट्री है वो हमारे बच्चों को पता चले। अभी हम देखें इस एज में हम यहाँ पर आए हैं, तो हम अपने बच्चों को इतनी छोटी एज में यहाँ पर लेकर गए और समझ है उन्हें ये चीज़ें याद रहेंगी। तो कल को उन्हें ये चीज़ें याद रहेंगी कि जब हम छोटे थे तो हम इस जगह गए थे। सिर्फ़ ये कोफ्ते और बीन ही मुझे इनके पसंद आए, और सिर्फ़ एक यही प्लेट हमने डाली थी, और बच्चों ने तो ख़ैर ये खाना खाया ही नहीं। और बस यही हमने थोड़ा सा खाना खाया और फिर हम थोड़ा बाहर फिर लिए। बच्चों ने खाना खाया ही नहीं, क्योंकि उन्हें ये खाना इतना पसंद आया ही नहीं। फिर जो भी आइसक्रीम वगैरह मिली, 2-2 आइसक्रीमें खाकर इनको पसंद आई कि हमने खाना कौन सा फ्लेवर है, क्योंकि हर चीज़ का टेस्ट जो है वो वहाँ पर डिफरेंट है। रुकने को तो जितनी मर्ज़ी देर यहाँ रुक सकते थे, तो हम थोड़ी देर ही रुके। फिर हम अपनी मर्ज़ी से ही, जिसने वापस जाना है केबल कार में बैठे और वापस आ सकता है। तो क्योंकि ऊपर गर्मी भी थी, कोई इतना कूलिंग सिस्टम नहीं था, तो गर्मी लग रही थी हमें ना, तो फिर हम लोग वापस आ गए। ये देखें इस तरह ये पहाड़ी के ऊपर ये सारा जो है जगह बनी हुई है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये और ज़्यादा डेवलप होगी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, तो और ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये है कि जो भी लोग चाहते हैं इस तरह गाइड लेकर जाएं तो जा सकते हैं। अपने आप यहाँ तक पहुँचना फ़र्स्ट टाइम जो विज़िट कर रहे हैं उनके लिए इतना आसान नहीं है।
वहाँ से जब वापस आए तो रास्ते में ये गिफ्ट शॉप है, वहाँ से होकर ही बाहर निकला जाता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। डॉलर में इनकी प्राइस है, बहुत ही महंगी हैं। आप पहली दफ़ा गए हैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। जाने को जब जितनी दफ़ा मर्ज़ी जा सकते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो एकदम से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने की ना इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो शॉप होती है यहाँ पर चीज़ें वैसे भी आम शॉप से ज़्यादा महंगी होती हैं। होती वही हैं, क्वालिटी वही होती है, लेकिन थोड़ी महंगी होती हैं। अभी कैमल राइड होगी। दुआ और बुरहान को बिठाया यहाँ पर। Dua, look at me. Don't be scared. Oh my God. Love you. Oh, what your face. Rudy bhi, oh my goodness. मैं Oh, Dua, just shut up. Shut up. दुआ इस तरह जब कैमल पर बैठी ऊँट पर तो इसने रोना शुरू कर दिया। अभी जैसे ये चक्कर एक लगाया है तो इसका रोना जो है वो थोड़ा थम गया। इसको समझ आ गई कि ये सही है, इतना ख़तरनाक नहीं है। يلا اوعى الجمل اوعى الجمل يلا 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 من هون يلا مفتي شاب فوق فوق और अभी ये मुकाम मूसा अलैहिस्सलाम की मस्जिद है जहाँ पर हमने मगरिब की नमाज़ अदा की और फिर इसके बाद हम लोग ऑर्फन हाउस के यहाँ पर पहले भी गए थे। तकरीबन हर ग्रुप जो है यहाँ पर ज़रूर जाता है। यहाँ के बच्चों के लिए सब अपने तौर पर जो है डोनेशन इकट्ठी करके तो गिफ्ट के तौर पर इन बच्चों के लिए चीज़ें ख़रीदी जाती हैं। तो जो यहाँ बच्चों को दी, बहुत ही इमोशनल सा यहाँ पर एक तरह से सीन था, बहुत ज़्यादा ही कि ये देखें ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो दिल जो है ना वो बड़ा ही ख़राब होता है। और ये इनका किचन है, सारा जो के इंतज़ामात है यहाँ पर बच्चों की लुक आफ्टर के, तो वो सारे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। हम सुबह 9 बजे निकले और रात को 11:30 बजे वापस आए थे। काफ़ी लंबी ये मुसाफत थी, काफ़ी लंबा सफ़र था। तो बस यहीं तक है ये आज का भी व्लॉग।